अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहान और मैं लाया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप ब्राज़ील में फ़्री स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ ब्राज़ील गवर्नमेंट की एक साइट है, ये मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें बताया हुआ ब्राज़ील ने कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 1100 है, जिसमें मास्टर्स और PhD की डिग्रीज़ हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम है जी-कब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रेगुलेटेड है ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की तरफ से और तकरीबन इसमें 54 ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्ट लेती हैं। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई 2023। स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद जो है वो इस लिंक के अंदर है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अलग टैब में। मैंने ऑलरेडी लिंक यहाँ ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये है जी-कब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है हर साल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट करती हैं, पार्ट लेती हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ पार्ट लेती हैं, तो इसमें यह होता है कि आप ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके जो इसके लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर किसी में भी अपनी एनरोलमेंट एक जर्नल करवाने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जर्नल ओवरव्यू जो है वो मैं इस वीडियो में आज बताऊँगा। और इसी तरह से मैंने इससे पहले वीडियो में एक चाइना की स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, उसका जो है वो लिंक जो है वो या उसका जो एक कार्ड होता है वीडियो कार्ड, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा, उसमें भी आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी वापस इसकी तरफ आते हैं। जनरल प्रोविज़न जो है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। मास्टर्स डिग्री के लिए या डॉक्टोरल डिग्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ उन्होंने बातें बताई हुई हैं कि ये उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनका कंप्लीट हो चुका है मास्टर्स, या उनका जो बैचलर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, या कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है लास्ट सेमेस्टर में है, वो सारे एलिजिबल हैं इसके लिए। लैंग्वेज के लिए वो ज़रूरी है, वो कहता है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको लैंग्वेज का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होंगे, वो होस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ मांगती है और कौन सी नहीं मांगती। ठीक है, तो इसमें एक जो है ये कैलेंडर दिया हुआ है एक तरह से, जिसमें वो बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम में पार्ट ले रही हैं। ठीक है, उन सब की साइट डिटेल, प्रोग्राम्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो भी प्रोवाइड की हुई है इन लोगों ने इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर से आप यूनिवर्सिटी अपनी देख के और यहाँ पे एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ड्यूरेशन के बारे में बताया हुआ है। स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन फॉर मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो 24 मंथ्स है, यानी कि 2 साल, और डॉक्टोरल डिग्री के लिए 48 मंथ्स, यानी कि 4 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2-4 ऐसी बातें हैं जो बड़े क्रिटिकल पॉइंट है, वो उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि वो कहता है इस ख़ास तौर पे इस पैराग्राफ के अंदर ये जो C है वो बताता है कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले किसी होस्ट यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, जो मैंने अभी आपको ये दिखाई थी ये वाली लिस्ट, इसके अंदर से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक जनरल एनरोलमेंट करवानी होती है। एनरोलमेंट करवाने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू दैट यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद वो कहता है कि जनरल सी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, वो कहता है कि जब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट होनी चाहिए कि आप अपना ब्राज़ील में अराइवल, ठीक है, और उसके बाद पहली किस्त जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी इस स्कॉलरशिप की, उस टाइम के ड्यूरेशन में आप अपने आप को फाइनेंस कर सकें। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अराइवल और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एयर फेयर, यानी कि आपके आने जाने का टिकट, वीज़ा का ख़र्चा, वो भी इसमें अफोर्ड नहीं करती है स्कॉलरशिप।
ये स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ आपके एकेडमिक फाइनेंसेस को, यानी कि आपकी ट्यूशन फ़ीस को, आपके हॉस्टल के चीज़ों को, हॉस्टल के खर्चों को, अकोमोडेशन को, यानी कि इन चीज़ों को सबको फाइनेंस करती है सिर्फ। एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आप जो है वो स्कॉलरशिप, वो एप्लीकेशन जो है स्कॉलरशिप की, वो इंग्लिश में या इनमें से किसी लैंग्वेज में देंगे, ठीक है। आप ऐसे किसी कंट्री के सिटीजन्स हों जिसका डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद ब्राज़ीलियन, कि उसकी एम्बेसी मौजूद हो उधर, ब्राज़ीलियन नेशनल ना हो, गुड हेल्थ में हो, ठीक है, आपकी सेहत ठीक हो। और इसमें ये बताया हुआ है कि ये देखें कि एयर फेयर, वीज़ा प्रोसेसिंग, इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द फॉर एंटायर पीरियड ऑफ स्टडी एंड अदर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये जो चीज़ें हैं ये स्कॉलरशिप में कवर नहीं होती, ठीक है। और ये मास्टर्स एंड डॉक्टरेट डिग्री के लिए है, ये भी बताया हुआ है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में आगे पूरी डिटेल दी हुई है कि PDF में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगी, आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा, CV देना पड़ेगा। मास्टर्स की डिग्री अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि आपको 2 essay प्रोवाइड करने हैं, जिनका फॉर्मेट भी उन्होंने बताया हुआ है कि इस फॉर्मेट के ऊपर बनाने हैं, ठीक है। पहला ऐसे जो होगा वो होगा, समझिए कि आपका एक मोटिवेशनल लेटर होगा जिसमें आप एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस, पर्सपेक्टिव्स, ये मतलब आपका एक मोटिवेशनल लेटर की तरह होगा, ठीक है, जो कि 1000 वर्ड्स का होना चाहिए मैक्सिमम। और डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री में जो है वो रिसर्च प्रपोजल देना ज़रूरी होता है, तो उस रिसर्च प्रपोजल के अंदर बेसिक चीज़ें आपने बतानी है लाजमी, जैसे ओवरव्यू एक देना है अपनी स्टडी का, मेथडोलॉजिकल प्रोसीजर्स बताने हैं, ठीक है, और रेफरेंसेस देने हैं उसके कि कहाँ से आपने सारा डाटा लिया था, ठीक है। इसके 4000 वर्ड्स होना ज़रूरी हैं। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था इस स्कॉलरशिप का। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जो है ये होस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा, इनके कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस बेस के ऊपर सिलेक्शन करती है, उसके बाद स्कॉलरशिप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बस यही बेसिक रिक्वायरमेंट थी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं जो भूल रहा था वो ये था कि इसमें बताया हुआ था कि आपकी अनाउंसमेंट डेट कब होगी, कब सिलेक्शन होगी, ये टेबल इसमें दिया हुआ कैलेंडर के पब्लिकेशन। जो कॉल ऑफ दिस स्कॉलरशिप है वो 22 जून को ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 29 तक चलेगी, ठीक है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 14 जुलाई 2023, ठीक है। फर्स्ट फेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट रिव्यू होंगे, ठीक है, जिसका टाइम जो है वो जुलाई में ही 28 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो जाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट एंड एडमिसिबिलिटी सेकंड फेज़ है, ये जो है ये सितंबर 6 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो भी सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अप्रूव कैंडिडेट्स जो हैं ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनकी जो है वो एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा 16 अक्टूबर को। एनरोलमेंट जो इनकी स्टार्ट होगी वो जनवरी 2024 में इंशाल्लाह जो है वो इसकी एनरोलमेंट, या इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं जो विन कर रहे हैं, जो कर जाएंगे स्कॉलरशिप, उनको बुला लिया जाएगा। होपफुली यही वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं मिलूँगा आपको इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।